हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। तो आपको पता ही है रिकर्जन का मतलब होता है कि फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर बार बार कॉल करना होता है, तो ये चीज कहलाती है रिकर्जन। ओके, चलिए अब हम इस प्रोग्राम पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और इसका हम आउटपुट देखते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स एक तो हमें यही पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। तो आप देखिए, अगर मैंने सपोज 2 एंटर किया है तो 1 इंटू 2 इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई करा के जो आएगा वो फैक्टोरियल होएगा। तो ये बात तो आपको पता है कि 2 का फैक्टोरियल 2 है। अब सपोज मान लो मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया 3, तो 1 इंटू 2 इंटू यहाँ पे इंटू 3, इन सब नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ गया 6। तो 3 का फैक्टोरियल हो गया 6। एक बार और चेक करते हैं। अब मान लो हमने 4 एंटर किया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आपका 4। तो हम इन सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और जो मल्टीप्लाई करा के आएगा वो 4 का फैक्टोरियल हो गया। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। तो 4 का फैक्टोरियल हो गया 24। तो ये बात आपको समझ में आएगी, जो भी नंबर हम एंटर करते हैं 1 से लेके वहां तक हमें उसे आपस में मल्टीप्लाई कराना होता और मल्टीप्लाई करा के जो आता वो फैक्टोरियल होता। चलिए, और रिकर्जन का मतलब होता है कि उसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को बार बार कॉल करना, मतलब किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को बार बार कॉल करना, वो कहलाता है रिकर्जन। यहां पर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एंटर नंबर किया, मैंने किया -5। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। तो हम अपने वापस प्रोग्राम पे आते हैं। यहां से हम पढ़ते हैं इतना, num is equal to integer input enter number, if num less than 0 print sorry factorial does not exist for negative numbers। तो ये तो हमें क्लियर समझ आ गया कि यदि नंबर 0 से छोटा है तो इस लाइन को डिस्प्ले कर देगा। अब हम यहाँ पे एक बार रन आउट कराते हैं। अब मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया सपोज 0, तो इसका आंसर आ गया द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ पर अभी हम इसे पढ़ते हैं इतना, एलिफ नम इज इक्वल टू 0 प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अगर मान लो हमने नंबर 0 से छोटा भरा है तो ये लाइन आ गई, अगर हमने 0 के इक्वल भरा है तो ये लाइन आ गई, और 0 से ऊपर नंबर एंटर किया था तो फिर वो ये वाला काम करेगा। यहाँ पर ये हमारे फंक्शन का नाम है रिकर्जन फैक्टोरियल। तो वो यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेगा, हमें आंसर देगा। अब हम यहाँ पर आते हैं डिफाइन रिकर्जन फैक्टोरियल, ये हमारे फंक्शन का नाम है। तो मैं स्टूडेंट्स ये करता हूँ, इसको फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। वैसे ये रिकर्जन फैक्टोरियल फंक्शन का नाम है, यहाँ पे आप कैट डॉग कुछ भी लिख सकते हो, वही बात यहाँ पर लिखी है फंक्शन का नाम, और हमने यहाँ पर इसको कॉल कर रखा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी, और उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे रिप्लेस किया। यहाँ ऊपर मैंने ये लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया नीचे कैट, और इसको रिप्लेस ऑल। तो आप देखेंगे यहाँ सब जगह कैट आ गया। अब हमें समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे काम करेगा। तो आप ये देखिए मैंने यहाँ पे n के अंदर जो भी नंबर दिया, सपोज मैंने यहाँ पर दिया 1, तो जब मैंने 1 एंटर किया तो ये पोर्शन काम करेगा या ये काम करेगा, ये ऊपर वाला काम करेगा ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जब हमने कैट के अंदर 1 दिया था, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1। ये इसने उसको रिटर्न n कर दिया, यानी कि n के अंदर 1 था और 1 को रिटर्न कर दिया। अब मैंने n के अंदर यहाँ पे इस बार वैल्यू दी है 2, ठीक है। तो आपको बताना ये पोर्शन काम करेगा या ये काम करेगा, नीचे वाला काम करेगा। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कैट जब हमने यहाँ पे वैल्यू 2 दी है तो नीचे वाला पोर्शन काम करेगा। कैसे काम करेगा, यहाँ पे तो रिटर्न n इंटू कैट n-1, तो यहाँ पर तो 2 लिखा जाएगा और यहाँ n-1 1 हो जाएगा, और कैट 1 का आंसर हमारे पास आया था 1। देखिए तो यहाँ पर तो 2 लिखा जाएगा और इस जगह पूरी जगह हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। अब हमें एंटर करना है नंबर 3। तो यहाँ पर 3 को चेक करते हैं। जब हमने 3 एंटर किया n के अंदर, तो आपको बताना ये पोर्शन काम करेगा या ये नीचे का करेगा। नीचे क्या काम करेगा, रिटर्न n इंटू कैट n-1, यहाँ पे तो 3 आएगा और यहाँ पे 3-1 2 हो जाएगा। तो यानी कि जो कैट 2 की वैल्यू थी वो यहाँ पर आ जाएगी, कैट 2 वैल्यू थी 2, तो यहाँ पूरी जगह तो आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 2 6, तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया 6।
हम एक बार और चेक करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा कैट 4, ठीक है। अब देखते हैं 4 पे भी ये पोर्शन तो काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। यहाँ पे रिटर्न 4 इंटू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 हो गया 3, तो कैट 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 6, तो यहाँ इस जगह तो आ जाएगा 6, और यहाँ पर है 4 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। चलिए एक बार और करते हैं बस लास्ट। यहाँ पर हमने लिखा कैट 5, तो आप देखेंगे यहाँ पर जब 5 लिखा है तो ये वाला पोर्शन काम करेगा लाइन, तो यहाँ पे तो 5 इंटू कैट 5 माइनस 1, कैट 5 माइनस 1 हो गया 4, और कैट 4 की वैल्यू हमारे पास आई थी 24, तो यहाँ पे तो 5 लिखा आएगा, यहाँ पे 24, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो आपने देखा इसका आपका फैक्टोरियल 120 आ गया। ओके, तो ये इससे फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करता है, तो इसको हम बोलते हैं रिकर्जन। चलिए अब हम इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर नंबर किया 3, तो आप देखते हैं इसका आंसर आ गया 6। एक बार हम इसको और रन कराते हैं। यहाँ पे हमने इसको रन कराया, अब मैंने एंटर किया 4, इसका आंसर 24 आ गया। और एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रन कराया, मैंने एंटर किया 5, तो फिर यहाँ पे हमने इसको आया आंसर 120। ओके स्टूडेंट्स।